सिंह जी, क्या ये मोदी की जीत है क्या आरपी सिंह जी? सुनिश्चित। और शिवराज जी, आपको सच में साधुवाद। जितने अच्छे ढंग से आपने मान्य किया राहुल गांधी के हार, जितने अच्छे ढंग से हमें मान्य किया कि दिल्ली के अंदर क्या स्थिति है कांग्रेस की, सचमुच आपको साधुवाद। बड़े कम प्रवक्ता होते हैं जो इस प्रकार से हार को स्वीकार करते हैं, परंतु वो अपनी जगह। परंतु जो मूल बात है मानक, आप समझें, 10 साल तक लोग इंतजार करते रहे कि दिल्ली में बदल होगा। बदल जो दिखाया गया वो बदल जमीन पर नहीं उतरा। वो बार बार गाना गाते रहे स्कूलों का। मैं बार बार आपके डिबेट्स में आकर कहता रहा, कृपा करके चेक करिए, 9वीं और 11वीं क्लास के 1.5 लाख बच्चा ड्रॉप आउट कर लिया जाता है। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अच्छा करने के लिए उनका भविष्य अंधकार में डाल दिया जाता है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर फेक टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। पूरे कोरोना काल में एक मोहल्ला क्लिनिक से एक गोली किसी को मिली हो, किसी की चिंता की हो। तो दिल्ली में एक मूल परिवर्तन की जरूरत है और हमारी पार्टी कमिटेड है उस मूल परिवर्तन सीएम को कौन करने के बनेगा लिए। आरपी सिंह जी, कुछ तो आइडिया दीजिए। देखिए, आप 10 दिन के बाद का प्रश्न आज पूछ रहे हैं। अरे 10 दिन नहीं लेंगे आप रुकिए। इस बार? हमें नहीं लगता है 10 दिन लगेंगे इस बार सीएम बनाने में आपको। नहीं, आज पांडा जी ने कहा कि 10 दिन चाहिए। मेरे पार्टी के वो इंचार्ज हैं दिल्ली के, तो मुझे उनकी बात को मान्यता देनी अगर होगी। जय पांडा ने कहा है फिर तो मानना पड़ेगा, 10 दिन अच्छा, लगेंगे। परंतु जो मानक एक बात, जो मूल बात अभी एक बात मैं वापस कह रहा हूं और आपके डिबेट में पहले भी कह चुका हूं। अब पंजाब के लिए खतरे की घंटी है, सुनिश्चित। और ये हमारे कारण से नहीं, ये सुब्रहास, ये कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता दोस्त हैं, इनके कारण से होने वाली है। ये लोग तैयारी कर बैठे हुए हैं। ये लोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर बैठे हुए हैं। वो प्रताप सिंह बाजवा कह चुके हैं कई चैनल्स पे आकर कि हमारी तैयारी है, 32 एमएलए हमारे पास है संपर्क में। तो हालांकि संख्या 90 की है उनकी, 32 से बात बनेगी, परंतु पहला 32 का अलॉट होने पर बाकी भी आएंगे साथ साथ। और एक और बड़ी स्पष्टता से उन्होंने कहा कि ये जो 32 है हमारे यहाँ के गए हुए हैं, कांग्रेस के गए हुए हैं। और तीसरी बात उन्होंने बोला कि उनको दिखता नहीं कि उनका भविष्य अब है, वो एक बार जीत लिया, अब उनको भविष्य दिखता नहीं है आगे, इसलिए वो बदलेंगे। ये एक स्थिति बनने वाली है। तो ये सिर्फ दिल्ली में झटका नहीं है, अगला झटका पंजाब में लगेगा। बड़ी जोर। शुभ्रांश राय बोलिए, क्या गिरने वाली है पंजाब सरकार? मानक, मुझे कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आरपी सिंह जी ये 22 जो विधायक है दिल्ली वाले उसके ऊपर अपना इशारा कर रहे हो? मैंने सर 32 कहे हैं, 22 नहीं। विधायक का इन्होंने ऑनएयर दे ही दिया है। मैंने प्रताप सिंह बाजवा को कोट कर रहा हूं। मैंने प्रताप सिंह बाजवा जी को कोट कर रहा हूं। आरपी सिंह जी एक सेकंड। शुभ्रांश एक काम करिए, कह दीजिए कि आम आदमी पार्टी से अगर कोई कांग्रेस में आना चाहे पंजाब में तो आप नहीं लेंगे? नहीं, मानक आप मतलब भी नहीं ऐसी बात कर रहे। बगल वाला चैनल आपको कहे कि एडिटर इन चीफ की जगह मानक गुप्ता ज्वाइन करे तो आप मना करोगे? क्या बात कर रहे हैं? ये बढ़िया वाला ड्रेस जो आप पहन के यहाँ बैठे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वो भी देगा, आप दौड़ के चले जाओगे। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, ये हुई बात। राजीव रंजन सीएम कौन आना चाहेगा उसका स्वागत है यार, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिंदा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजीव, सीएम कौन बनेगा दिल्ली? क्या क्राइटेरिया होगा? जो बनेगा उसको खुद ही नहीं मालूम है, पहली बात। राजीव रंजन कहां से बताएं? नहीं, आपको क्या लग रहा है किस आधार पे सीएम? लेकिन ये है कि जिसको लग रहा होगा कि वो बनेगा, उसको नहीं बनना, वो नहीं बनेगा। ये भी बात है। बात ये है, कुल मिला के जब 2 आदमी तय करते हैं तो उसमें तीसरे आदमी को, अब तुक्केबाजी, देश में ऐसे लोग हैं, इतना बड़ा देश है, इतने लोगों का इंटरेस्ट है, जरूर किसी न किसी की तुक्केबाजी सही हो जाएगी और वो कहेगा देखिए मैंने कहा था। लेकिन मैं ऐसा कोई तुक्का मानना नहीं चाहता। अच्छा, मैं तो राजीव जी है क्या? राजीव जी, वो ज्योतिषी के पास जरूर जाइएगा जिसको मिलकर आए थे आप, जिसने कहा था कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आ रही है। कई सारे जोशी ने प्रिडिक्ट किया था। अरे तो ज्यादातर ने बीजेपी का किया था। और नहीं, वो नहीं। कल के मैं कल देख रहा था आपके शो में, किसी साहब के पास गए थे आप, वो कह रहे थे 70% मेरी भविष्यवाणी ठीक निकलती है। हाँ, तो उसमें 2 लोग ऐसे थे जो केजरीवाल की बना रहे थे और बाकी वाले बीजेपी की बना रहे थे। अरे वो ज्योतिषी भी ये एग्जिट पोल से कम नहीं है आरपी सिंह जी। ले गया तो ले गया, नहीं तो कोई बात नहीं। तब उसका एक वर्ड वो निकालते हैं, हवामान है, वो हवा चल गई, बादल आ गया। बहर अपनी आस्थाएं जिनको है उनको है। कुल मिला जुला के मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, मैंने आज सुबह भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, मैं अभी भी 70 विधानसभा सीटों में अगर लोकप्रिय विधायकों को देखा जाए मेरे घूमने में, और आज शाम को भी जाके आप उनके क्षेत्रों में पूछेंगे तो सोमनाथ भारती और सौरभ भारद्वाज अपने अपने इलाकों के बहुत ही लोकप्रिय विधायक थे और लोगों से जुड़े हुए भी थे, लोगों का काम भी किया, और वो उनके जीतने की संभावना मुझे सबसे ज्यादा दिखती थी। और पार्टी के उनके इंटरनल सर्वे में भी नंबर 1-2 पे वो आए थे।
बावजूद इसके अगर वो दोनों भी 2-3 हजार वोट से हार जाते हैं, इसका मतलब कि दिल्ली में बदलाव का एक मूड था और उसके बहुत सारे कारण है। और अब उन कारणों पर, हार जीत के कारणों पर जाने की बात नहीं है। बीजेपी की बधाई का मामला चल रहा है, प्रधानमंत्री अब बोलने वाले हैं और 27 सालों के बाद जो दिल्ली में बीजेपी का सूखा या जो कहिए वो खत्म हुआ है। और अब दिल्ली की जनता को और देश की जनता को भी ये इंतजार है कि अब अगले 5 साल में दिल्ली किस तरीके से, क्योंकि ये सरकार तो क्या बदलेगी, कितना बदलेगी, क्या बदलेगी। और जो बातें कह रहे थे प्रधानमंत्री और बीजेपी ने बार बार ये कहा कि अरविंद केजरीवाल की जो जनोन्मुखी योजनाएं हैं, मोहल्ला क्लिनिक से लेकर गरीबों की सुख सुविधाओं की, वो यथावत जारी रहेंगी। तो अब वो योजनाओं को जारी रखते हुए 2100 की बजाय 2500 रुपए महिलाओं को देते हुए, महिलाओं को फ्री बस बंद तो नहीं होगा क्योंकि कहा है बीजेपी ने कि कुछ भी बंद नहीं होगा। उन सब योजनाओं को चालू रखते हुए दिल्ली को और विकास की पटरी पर कितनी तेजी से बीजेपी ले जाती है, ये देखने वाली बात है। बहरहाल हमारा आपका तो इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इस बात में रहता है, मेरा तो इसमें है कि वो शीश महल का क्या होगा और जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, कॉफी बनाता कोई और है, पीता कोई और है। बनवाया शीश महल अरविंद केजरीवाल ने, अब उसमें रहता कौन है, कौन दिल्ली का ऐसा मुख्यमंत्री बनता है जो सबसे शानदार मुख्यमंत्रियों के बंगले में से एक उस शीश महल में रहना मिलता है, या बीजेपी उसका क्या करती है, ये भी एक। ओके, आरपी सिंह जी बता दीजिए, क्या आपका सीएम शीश महल में रहेगा या नहीं रहेगा? मैंने कहा था ना, लाल किले की तरह खोल दिया जाना चाहिए उसको। और जो टिकट लगा देनी चाहिए, उससे कुछ रेवेन्यू कमाया जाना चाहिए। जितना खर्चा है वो खर्चा पूरा करना चाहिए। जैसे टोल ब्रिज के ऊपर टोल लगा दिया जाता है, वैसे इस पर भी एक कोई टिकट लगा देनी चाहिए ताकि लोग आकर देखें कैसा महल बनाया था केजरीवाल ने और किस महल के चलते हुए रहेगा ना आपका सीएम उसमें। मैं तो कहा कि उसके लिए मैं तो, अब ये तो बात की स्थिति है, परंतु आज की तारीख में वो बंगला इंक्वायरी के अंदर है, सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी के अंतर्गत है वो सब। ओके, ऑल राइट। विजय जी, ये